भारत समाचार पर मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। सबसे पहले बात करेंगे बिहार में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर। बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाने वाले हैं। सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। बता दें कि सभी 243 सीटों पर वोटों की गिनती आज होनी है और इसको लेकर विशेष तरह की तैयारियां भी की गई हैं। 38 जिलों में देखिए 48 जो मतगणना केंद्र हैं वो बनाए गए हैं। विशेष तैयारियां और सुरक्षा के इंतजाम भी देखने को मिल रहे हैं और देखिए जबरदस्त यहां पर टक्कर भी देखने को मिल रहा है। तो देखिए बिहार विधानसभा इलेक्शन है ये और 243 सीटें हैं और मुकाबला भी बेहद ही दिलचस्प जो है वो नजर आ रहा है। और देखिए यहाँ पर टक्कर बेहद ही जबरदस्त देखने को मिल रहा है। 243 सीटें हैं और 7 करोड़ से ज्यादा जो हैं वो मतदाता हैं और अगर पुरुष मतदाता की हम बात करते हैं तो देखिए 3 करोड़ 92 लाख इनकी संख्या है। तो बिहार में विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो आज आने वाले हैं। सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सभी 243 सीटों पर वोटों की गिनती आज होनी है। जो 38 जिलों में देखिए 48 मतगणना जो है केंद्र बनाए गए हैं। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। सुबह 8:30 बजे ईवीएम की गिनती शुरू होगी। बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाने वाले हैं और देखिए बिहार की जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है और अब उस फैसले को दुनिया के सामने आने में कुछ घंटे बाकी हैं। आज का दिन बहुत ज्यादा खास है क्योंकि बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश की सियासत के लिए बेहद ही अहम ये माना जा रहा है। आज तय होगा किसे बिहार की सत्ता की चाबी मिलेगी और अगले 5 साल का जनादेश किसे मिलने वाला है। तो देखिए सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले डाक मतपत्रों की जो गिनती है वो शुरू होगी। सुबह 8:30 बजे ईवीएम की गिनती शुरू होगी तो मतगणना शुरू हो जाएगी। शुरुआती रुझान जो है वो 9 बजे के 8:30 से 9 बजे के बीच आने शुरू हो जाएंगे। तो आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए जो आंकड़ा है वो 122 का है। यही वो नंबर है जो तय करेगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। और देखिए बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाने वाले हैं। आज का दिन बिहार के साथ साथ पूरे देश के लिए अहम है क्योंकि देखिए पूरे देश की सियासत के लिए बेहद ही अहम माना जा रहा है। आज तय होगा कि बिहार की सत्ता की चाबी किसे मिलेगी और अगले 5 साल का जनादेश किसे मिलने वाला है। तो शुरुआती रुझान की बात की जाए तो 8:30 से 9 बजे के बीच देखिए जो रुझान है वो आने शुरू हो जाएंगे। विशेष तरह की तैयारियां की गई हैं। तो बिहार की जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है और उस फैसले को दुनिया के सामने आने में महज अब कुछ ही घंटे हैं क्योंकि देखिए 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे रुझान भी सामने आ जाएंगे और रुझान उसके बाद नतीजों में तब्दील हो जाएंगे और पता चल जाएगा कि आखिर बिहार की जनता ने किसे जनादेश दिया है, किसे सत्ता की चाबी सौंपी है। और देखिए इस दौरान काफी जो तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही है। तो मतगणना का जो समय है वो 8 बजे रखा गया है। 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और 8:30 से 9 बजे के बीच रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे। टक्कर यहाँ पर बेहद ही दिलचस्प देखने को मिल रही है। एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ महागठबंधन है। तो बिहार में किसका राज तिलक होगा ये आज पता चल जाएगा। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए जो जादुई आंकड़ा चाहिए वो 122 है। यही वो नंबर है जो तय करेगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री
कौन होने वाला है। और देखिए आज ये साफ हो जाएगा कि आखिर बिहार की जनता ने किसे सत्ता की कुर्सी सौंपी है, क्योंकि देखिए 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और 8:30 से 9 बजे के बीच रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे और विशेष तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं और मतगणना स्थल पर भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी रखी जा रही है और बड़ी संख्या में देखिए सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है। तो देखिए सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में डाक मतपत्रों की गिनती जो है वो सबसे पहले शुरू होगी। आपको बता दें कि यह पोस्टल बैलेट काउंटिंग बहुत धीमी गति से होती है, लेकिन कई सीटों पर यह शुरुआती बढ़त और दिल्ली से स्वाति और संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले स्वाति मैं आपके पास आऊंगी। देखिए आज का दिन बहुत ज़्यादा खास है बिहार के लिए, साथ ही पूरे देश के लिए, क्योंकि देखिए सबकी निगाहें आज टिकी हुई हैं कि आखिर बिहार की जनता ने किसे जनादेश दिया है, किसे उसने सत्ता की चाबी सौंपी है और आज ये साफ हो जाएगा। जी बिल्कुल मयूरी, देखिए 2 फेज में वोटिंग बिहार विधानसभा चुनाव में हुई और उसके बाद आज रिजल्ट की बारी है। एनडीए या महागठबंधन ये आज तय हो जाएगा और सबसे पहले अब से थोड़ी देर बाद ही सुबह 8 बजे बैलेट पेपर की गिनती शुरू हो जाएगी और उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू होगी। सबकी नज़र बिहार पर टिकी है, खास तौर पर कई ऐसे अहम सीट है जिसपे जो है वो हाई प्रोफाइल चेहरा चुनावी मैदान में है, चाहे तेजस्वी यादव की बात हो या फिर मैथिली ठाकुर की बात करें या फिर हम खेसारी लाल यादव की छपरा सीट की बात करते हैं, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा जो समस्तीपुर से चुनावी मैदान में है। तो कई ऐसी महत्वपूर्ण सीटें हैं, लखीसराय से माफ कीजिएगा, तो कई ऐसे महत्वपूर्ण सीटें हैं जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक बाद कई और राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होना है, पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, तो सीधा असर पड़ सकता है। यही वजह है कि सबकी निगाहें आज बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर टिकी हुई है और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में इस वक्त हलचल तेज है, क्योंकि जो तमाम प्रवक्ता हैं वो भी यहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं और जो बड़े नेता हैं वो सुबह 9 बजे के बाद यहाँ पहुँचने शुरू होंगे। और ये भी जानकारी है कि लिट्टी चोखा को लेकर भी जो है वो तैयारी की जा रही है अंदर, कि जिस तरह से नतीजे आएंगे, जिस तरह से शुरुआती रुझान आएगा, उस हिसाब से पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने की हुई है और आश्वस्त बीजेपी इस वक्त दिख रही है, एनडीए आश्वस्त दिख रही है कि सरकार बनने जा रही है। दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें तो तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो, लगातार कह रहे हैं उनके पार्टी के नेता कि इस बार सरकार बदलने जा रही है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होंगे अगले 5 सालों तक, या फिर बिहार की जनता ने सत्ता बदलने का मूड बना लिया था जब वोटिंग हो रही थी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और इसका इंतजार थोड़ी देर तक के लिए करना होगा, क्योंकि 8:30 बजे से जो शुरुआती रुझान है वो आने शुरू हो जाएंगे और वो देखने होंगे कि किसके पक्ष में है और खास तौर पर जो कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं उस पर सबकी नजरें इस वक्त टिकी हुई है। बिल्कुल कि क्या कुछ तस्वीरें रहती है और देखिए धीरे धीरे रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे। 8 बजे का वो वक्त होगा जब रुझान सामने आएंगे और संदीप हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एनडीए अपनी सत्ता बचा पाएगी या तेजस्वी यादव का महागठबंधन बिहार में नई सुबह लेकर आएगा? देखिए मयूरी, आपने ठीक कहा, क्योंकि देखिए सभी को पता है कि बिहार चुनाव में देखिए आज मतगणना होनी है और बिहार चुनाव की जनता के साथ साथ देखिए एनडीए की अगर बात करें या फिर अगर हम बात करते हैं महागठबंधन की, तो दोनों के ही लिए देखिए आज का जो दिन है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों के सामने ही अपनी साख को बचाने का देखिए पूरा प्रयास करना है। लेकिन अगर हम देखिए थोड़ा सा पहले जाते हैं, क्योंकि बिहार में देखिए आपने देखा लगभग 67.31% जो है वो मतदान हुआ, जिसमें महिलाओं ने सबसे ज़्यादा मतदान किया। 71
दशमलव कुछ प्रतिशत, जो राज्य में सबसे ज्यादा रहा। और देखिए बिहार का इतिहास रहा है, चाहे लालू यादव के समय की अगर हम बात करें 2000 2005 की या फिर उसके बाद की, क्योंकि जब जब सबसे ज्यादा देखिए मतदान हुआ है तब तब लालू यादव की वहां पर सरकार बनी है। सभी को पता है कि देखिए एग्जिट पोल में आपने भी देखा है कि महिलाओं का जो एक बड़ा वर्ग, ओबीसी वर्ग, ईबीसी वर्ग, ये जो है ये नीतीश कुमार के साथ रहा। नीतीश कुमार की देखिए जो योजना रही, महिलाओं के खातों में पैसे भेजे जाएंगे, मुझे लगता है इसने काफी हद से जो है वो महिलाओं को देखिए प्रभावित करने का काम किया और उसी का नतीजा रहा कि महिलाओं ने सबसे ज्यादा जो वोट है वो एनडीए को दिए हैं। आपने भी देखा कि 6 नवंबर को 18 जिलों की 122 सीटों पर, 11 नवंबर को 20 जिलों की 121 सीटों पर, यानी 243 सीटों पर मतदान तो देखिए जरूर हुए, लेकिन 122 सीटें जो है वो चाहिए हैं बहुमत के लिए। देखिए व्यवस्थाएं ठीक चल रही हैं। आपने भी देखा कि इलेक्शन कमीशन को लेकर किस तरीके से नीतीश कुमार ने कटघरे में खड़े करने का काम किया, माफ कीजिएगा तेजस्वी यादव ने। और वहीं पर देखिए नीतीश कुमार जो है वो जोशो खरोश के साथ हैं। और देखिए आपको एक बात मैं और बताऊं कि आज दोनों पार्टियां ही अपनी जीत के उत्साह के लिए तैयार हैं। लड्डू दोनों पार्टियों में जरूर बन रहे होंगे, लेकिन बांटेगा वही जिसके सिर पर आज जो है वो जीत का ताज होगा। तेजस्वी यादव के नाम में तेजस्व है, देखिए तो क्या वाकई में वो तेज से जो है जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि देखिए इलेक्शन कमीशन को लेकर जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने, आपने देखा, एक प्रेस वार्ता करी और उन्होंने कहा कि जिस तरीके का देखिए जो बहुमत मिला है, जिस तरीके से जो वोटों की प्रतिशत की जो संख्या बढ़ी है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार की जो जनता है वो बदलाव चाहती है। लेकिन दोनों पार्टियों के लिए ये भी जरूरी होगा, वो चाहे नीतीश कुमार हो, वो चाहे तेजस्वी यादव, कि इन दोनों ने जो अपने एक बहुत ही ज्यादा लुभावने, एक कहा जा सकता है कि एजेंडा पत्र जो इन्होंने जाहिर किया था, क्या उसको ये लोग पूरा करेंगे? जनता देखिए इस बात का भी इंतजार कर रही है। आपने देखा बढ़ेगा और हर बिहारी का सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा। काउंटिंग सेंटर की तरफ भी आप जा रहे हैं, क्या आकलन है सर आपका, सेल्फ असेसमेंट? निश्चित तौर पर जनता मालिक है, जनता का हर आदेश जनादेश को प्रेम से सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। अपनी जिम्मेदारियों को लेकर क्या देखते हैं सर आगे? मैं तो कल भी कार्य करता था, आज भी कार्य करता हूं, कल भी कार्य करता रहूंगा। और हमारा नेतृत्व सक्षम नेतृत्व, मूर्धन्य नेतृत्व है, इसलिए मुझे अपनी चिंता नहीं है। विपक्ष भी अपनी जीत के दावे लगातार करता जा रहा है। निश्चित तौर पर कोई विपक्ष कहता है कि मैं हारता हूं, भी लालू प्रसाद जी का पुत्र लालू जी भी शून्य पर आउट होते थे, कहते थे मैं सरकार बनाने जा रही हूँ। लोकसभा में भी सरकार बना रहे थे, तो वो तो ये बोलेंगे ही। तो देखिए जो दिग्गज हैं और नेता हैं वो पूरी तरह से अस्वस्थ भी नजर आ रहे हैं जीत को लेकर। स्वाति हमारे साथ बनी हुई है। स्वाति, मतगणना स्थल को लेकर आपके पास क्या जानकारी है, कैसा माहौल है, क्या सुरक्षा कर्मी और जो एजेंट है वो वहां पर पहुंच चुके हैं, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और देर रात तक ही तमाम तैयारियां पूरी की गई थी। सीसीटीवी कैमरेज भी लगाए गए हैं सुरक्षा के लिहाज से। पूरी जो बंदोबस्त है वो मतगणना स्थल पर की गई है और सुरक्षा को लेकर जो है वो कई दिनों से, जैसे ही वोटिंग खत्म हुई वैसे ही मतगणना स्थलों की बात करें हम तो वहां पर पूरी तैयारियां लगातार की जा रही थी। क्योंकि लगातार अगर आप पिछले कुछ दिनों को देखिए तो विपक्षी पार्टियों की ओर से चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं और एसआईआर के बाद ये पहला चुनाव बिहार विधानसभा का हुआ है। तो ऐसे में खास हो जाता है बिहार, क्योंकि एसआईआर आपने देखा कि चुनाव आयोग की ओर से खुद कहा गया है कि पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, वहां पर भी एसआईआर की प्रक्रिया कराई जाएगी। और जिस तरह से लाखों नाम कटे बिहार में एसआईआर के दौरान, उसके बाद ये चुनाव हुआ है, महत्वपूर्ण चुनाव बिहार का हुआ है। और कई जो सीटें ऐसी हैं, चाहे हम छपरा सीट की भी बात कर ले, वहां पर खेसारी लाल यादव को लेकर आपने देखा था कि किस तरह से पहले उनकी पत्नी का नाम आया, फिर बाद में वो खुद चुनावी मैदान में उतरे। और जीत को लेकर इस वक्त महागठबंधन भी पूरी तरह से आश्वस्त दिख रही है। और विपक्षी पार्टियों की बात करें तो कई बड़े चेहरे
चुनावी मैदान में उतरे। चाहे हम सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बात करें, उत्तर प्रदेश से बिहार दौरे पर गए, समाजवादी पार्टी के कई और सांसद बिहार दौरे पर गए, चाहे हम अवधेश प्रसाद की बात करें, राजीव राय की बात करें, ये तमाम सांसद जो बिहार में पहुंचे, प्रचार आरजेडी के लिए किया। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी खुद चुनावी प्रचार में पहुंचे, प्रियंका गांधी की बात करें तो जो दिग्गज चेहरे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बिहार में पहुंचे, कई जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया। जो दिग्गज चेहरे हैं वो प्रचार के दौरान नजर आए और कई वादे जनता के साथ किए गए हैं। लेकिन सबसे खास ये भी है कि इस बार वोटिंग के दौरान जो महिलाओं ने सबसे अधिक वोट किया है, वो वोट किसके तरफ गया है, ये भी अहम हो जाता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की बात करें तो कहा गया कि महिलाओं के लिए खास तौर पर कई योजनाएं लाई गई हैं, फोकस महिलाओं पर किया गया है। तो जो महिलाएं घरों से निकली है, गाँव से निकली है, वो महिला किसकी तरफ गई है, ये सबसे ज्यादा अहम है। और इसके अलावा युवा वोटर किसकी तरफ है, क्योंकि जो एग्जिट पोल की बात करें तो उसमें आपने देखा कि तस्वीरें लगभग एनडीए के पक्ष में थी। लेकिन इंतजार करना होगा क्योंकि युवा वोटर भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर रखता है कि युवा वोटर किसकी तरफ है। क्योंकि तेजस्वी यादव ने नौकरी देने का वादा किया था कि हर घर में सरकारी नौकरी दी जाएगी। और बिहार की बात करते हैं तो बिहार में अभी भी ये देखा गया है शुरू से ही कि सरकारी नौकरी को लेकर जो है वो माता पिता ज़्यादा जागरूक हैं कि अपने बच्चों को सरकारी नौकरी दी जाए और पढ़ाई लिखाई भी उसी हिसाब से कराते हैं। तो सरकारी नौकरी का वादा तेजस्वी यादव की ओर से किया गया। उसके बाद जब एनडीए का घोषणा पत्र सामने आया तो उसमें भी ये वादा किया गया था कि नौकरी दी जाएगी युवाओं को। तो युवा वोटर किसकी तरफ है, और ये भी समझना होगा कि इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी की भी एंट्री बिहार में हुई है। वो किस तरफ अपनी किसको नुकसान पहुंचाते हुए नजर आएंगे, क्या एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे या फिर महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे, ये भी सबसे दिलचस्प है। प्रशांत किशोर की ओर से कई वादे किए गए, रोजगार को लेकर खास फोकस किया गया है। तो इसीलिए इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव महत्वपूर्ण है। और बिल्कुल कई सीटों पर देखिए जो टक्कर है जबरदस्त देखने को मिल रही है। और अधिकारी 2020 वाली गलती ना दोहराएं, तेजस्वी यादव का देखिए वोटिंग से पहले बयान सामने आया है, कोई भी अफसर अपनी सीमा ना लांघे, ये उनकी तरफ से देखिए कहा गया है। गलत इरादे से काम करने वालों को जवाब मिलेगा। काउंटिंग से पहले तेजस्वी यादव का देखिए ये बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि अधिकारी 2020 वाली गलती ना दोहराएं, तो कोई भी अफसर अपनी सीमा ना लांघे, ये सख्त लहजे में देखिए तेजस्वी यादव ने कहा है। और काउंटिंग से पहले ये बयान सामने आया है। तो देखिए बिहार की जनता ने प्रत्याशी की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद की हुई है और थोड़ी ही देर में तस्वीरें साफ हो जाएंगी। धीरे धीरे रुझान आने लगेंगे और रुझान फिर नतीजों में तब्दील हो जाएंगे। और देखिए विशेष तैयारियां देखने को मिल रहे हैं। सभी जो दल हैं, नेता हैं, वो पूरी तरह से जीत को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। और देखिए बिहार में इस बार कई सीटों पर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। राघोपुर की बात की जाए तो तेजस्वी यादव और बीजेपी के सतीश यादव में यहां पर कांटे की टक्कर है। वहीं महुआ की सीट पर तेज प्रताप यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा पाटिलपुत्र सीट पर रामकृपाल यादव और बाहुबली रीतलाल यादव में फाइट देखने को मिल रही है। जबकि मोकामा पर भी लोगों की नजरें हैं। यहां अनंत सिंह और सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो देखिए जो पूरे तैयारियां हैं वो इस वक्त देखने को मिल रही है। और इसी बीच तेजस्वी यादव का ये बयान भी सामने आया है। और देखिए जबरदस्त चक्कर कई सीटों पर देखने को मिल रहा है। और किसका राज तिलक होगा, सीटों की बात की जाए तो 243 सीटें हैं जिस पर देखिए चुनाव हुए हैं। अगर मतदाता की बात की जाए तो 7 करोड़ से ज्यादा मतदाता जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और देखिए 3 करोड़ से ज्यादा पुरुष मतदाता हैं। वहीं महिलाओं की बात की जाए तो 3.5 करोड़ महिला मतदाता की संख्या है। कुल मतदाता जो हैं वो 66 ये मतदाता की संख्या है। और पहले चरण की बात की जाए तो देखिए 1300 से ज्यादा प्रत्याशी मैदान में उतरे और तब जबरदस्त यहां पर मुकाबला देखने को मिल रहा है। पहले चरण में
65.8% मतदान जो है वही दूसरे चरण की प्रत्याशी की बात की जाए तो देखिए 1302 जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में उतरे, जहां 20 जिले 122 विधानसभा सीटें हैं। तो 68.89% मतदान दूसरे चरण में हुआ। जबरदस्त जो मुकाबला है यहाँ देखने को मिल रहा। बीजेपी के पास 101 सीटें हैं, जेडीयू जो 101 का सीट पर चुनाव लड़ रही है। और एलजेपी की बात की जाए तो देखिए 29 सीट पर जो कि चुनाव लड़ रही है, वहीं आरएलएम जो कि 6 सीट पर चुनाव लड़ रही है। एचएएम की बात की जाए तो 6 सीट पर यहां पर उनके प्रत्याशी उतरे हुए हैं। आरजेडी 143 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही। कांग्रेस की बात की जाए तो 60 सीट पर चुनाव वो लड़ रही है। और देखिए यहां पर बेहद दिलचस्प मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है। बीआईपी की बात की जाए तो 15 सीटें हैं और सीपीआई की बात की जाए तो 20 सीटें हैं। तो देखिए कई यहां पर अहम सीटें हैं जिस पर जबरदस्त मुकाबला है, दिग्गज मैदान में है। सीपीआई देखिए 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो 243 सीटें हैं और जबरदस्त मुकाबला देखिए देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और इस बार जबरदस्त देखिए वोटिंग भी देखने को मिली। बड़ी संख्या में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और देखिए 2020 की भी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो नतीजे हैं वो आप इस ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं कि किस तरह से किसे बढ़त मिली थी और किस तरह से देखिए ये आप ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। तो बेहद ही दिलचस्प मुकाबला इस वक्त देखने को मिल रहा है। और देखिए मतगणना की बात की जाए तो 8 बजे से शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर विशेष तैयारियां भी की गई हैं। और देखिए जो नतीजे हैं बिहार के साथ साथ पूरे देश के लिए बहुत ज्यादा अहम हैं, क्योंकि यहीं से सियासत की एक नई दिशा की तस्वीर भी देखने को मिलेगी। सबकी निगाहें आज टिकी हुई हैं कि आखिर बिहार की जनता ने किसे जनादेश दिया है। और स्वाति और संदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और संदीप देखिए कई सीटें हैं जहां पर जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। राघवपुर सीट की बात की जाए तो तेजस्वी यादव और बीजेपी के सतीश यादव के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रहा है। क्या कुछ इस सीट का समीकरण है, क्या स्थिति है इस सीट की? देखिए मयूरी, बिहार में तमाम सीटों की अगर बात कर लें, अगर हम इन 2 सीटों को भी देखिए काउंट करते हैं और उसी के साथ साथ देखिए मैथिली की बात कर लें, अगर हम बात कर लें तेज प्रताप सिंह की बात कर लें और अनंत सिंह की बात कर लें, खेसारी यादव की बात कर लें, तो ये तमाम सीटें देखिए बिहार में महत्वपूर्ण हैं। बिहार में एक एक सीट पर चुनाव जीतना देखिए जितना तेजस्वी यादव के लिए और उतना ही देखिए नीतीश कुमार दोनों के लिए देखिए महत्वपूर्ण है। आपने देखा कि जैसा मैं पहले भी देखिए जिक्र कर रहा था कि उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ सपा और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर होती है, वैसे ही देखिए बिहार में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह लंबे समय तक देखिए वहां पर बने रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ जनसभाएं रहीं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए के सामने किसी तरीके की कोई चुनौती नहीं है, क्लीन स्वीप चुनाव हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी इस गंभीरता को समझ रही है, जान रही है कि बिहार में देखिए तेजस्वी यादव का देखिए एक अपना ऑरा है, जो युवा है देखिए वो प्रभावित हैं तेजस्वी यादव से। लेकिन महिलाएं जो है आपने देखा एग्जिट पोल के मुताबिक जो उन्होंने सबसे ज्यादा राज्य में वोट किया और उनका जो वोट जो है रुझान है वो नीतीश कुमार की तरफ जा रहा है। तो चुनौती तो है देखिए, लेकिन आपने देखा कि तेजस्वी यादव ने पीसी में एक बात साफ कर दी उन्होंने कि कोई भी अधिकारी जो है वो किसी को जिताने की भावना से काम ना करे, नहीं तो उसके परिणाम ठीक नहीं होंगे। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी आगाह किया था। आपने देखा था कल उन्होंने एक ट्वीट किया था कि एक एक कार्यकर्ता के साथ 2-2 हजार लोग रहेंगे, क्योंकि अंदर अगर जहां पे गणना स्थल है वहां पर किसी भी तरीके की गलती होती तो अंदर वाले को पता हो कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पीछे बाहर 2000 लोग खड़े और अंदर से वो शोर मचा देगा तो वो 2000 लोग जो है वो अंदर आ जाएंगे। ये डराने का काम नहीं है, देखिए ये एक हिम्मत देने का काम है। और देखिए कोई भी पार्टी हो,
तेजस्वी यादव की हो, नीतीश कुमार की हो, दोनों ने ही देखिए ग्राउंड लेवल पर मेहनत करी है। नीतीश कुमार अपनी उम्र के मुताबिक आपने देखा उन्होंने कितनी सारी जनसभाएं करी। वहीं तेजस्वी यादव भी आप देखिए, उनकी कई तस्वीरें वायरल हुई कि हेलीकॉप्टर पे ही वो हाथ धो ले रहे हैं, खाना खा ले रहे हैं। मतलब देखिए कहीं पर भी तैयारी में किसी तरीके की कोई कमी नहीं रही है। लेकिन भीड़ दोनों की रैलियों में सबसे ज्यादा रही, चाहे पीएम मोदी की बात करें, तेजस्वी की बात करें, खेसारी की बात करें। लेकिन कई बार देखिए ये देखा जाता है कि भीड़ अपने नेता को सिर्फ सुनने के लिए चली जाती है, लेकिन वो जो भीड़ होती है देखिए क्या वो वाकई में देखिए वोटर में तब्दील होती, क्योंकि जब वो वोट में तब्दील होगी तभी जो जीत का ताज है देखिए, यानी बिहार का जो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, वो नीतीश कुमार होंगे, वो तेजस्वी यादव होंगे। कई बड़े सवाल खड़े होंगे। बिहार के बाद देखिए इसका जो फर्क है वो उत्तर प्रदेश में भी पड़ेगा कि अखिलेश यादव का जो अपने ये लोग पीडीए की बात करते हैं, क्या वो पीडीए बिहार में फेल हो गया? अगर बिहार में किसी तरीके के परिणाम ठीक नहीं आते हैं तो आप यकीन मानिए इसका जो पूरा असर है वो उत्तर प्रदेश में जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं देखिए उस पर भी पड़ेगा। आपने देखा मायावती भी वहां पर पहुंची, राहुल गांधी भी वहां पर पहुंचे, हालांकि अखिलेश। ठीक है संदीप, आपको रोकना चाहेंगे। इसी बीच आपको खबर बता दें कि जीतन राम मांझी का बड़ा दावा सामने आया है। दोपहर तक एनडीए की सरकार बनेगी। देखिए जीतन राम मांझी की तरफ से ये कहा गया है, तो बड़ा दावा देखिए जीत को लेकर किया गया है। आज बिहार में नतीजे सामने आने हैं और देखिए एनडीए के जो नेता हैं वो पहले से ही पूरी तरह से उत्साहित नजर आ रहे हैं। दोपहर तक एनडीए की सरकार बनेगी, ये जीतन राम मांझी की तरफ से पहले ही बड़ा दावा कर दिया गया है। तो जो एनडीए के नेता हैं वो पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं जीत को लेकर। और देखिए आज नतीजे सामने आ जाएंगे और देखिए ये तो नतीजे के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर बिहार की जनता ने किसे जनादेश दिया है, क्योंकि देखिए प्रत्याशी की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद है और करीब 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी। उसके बाद रुझान धीरे धीरे सामने आने लगेंगे और उसके बाद रुझान नतीजों में तब्दील हो जाएंगे और आज पता चल जाएगा कि आखिर बिहार की जनता ने किसे सत्ता की चाबी सौंपी है। और देखिए इसी बीच तमाम जो नेता हैं उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जीतन राम मांझी ने बड़ा दावा किया है और स्वाति और संदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्वाति देखिए एनडीए पूरी तरह से जीत को लेकर उत्साहित नजर आ रही है। जीतन राम मांझी का बड़ा दावा सामने आया है, उन्होंने कहा कि दोपहर तक एनडीए की सरकार बन जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए अमूमन जो सभी नेता हैं एनडीए के वो लगातार ये दावा कर रहे हैं। जब पहले फेज में वोटिंग हुई उसके बाद ही जो दावों का दौर है कहा जा सकता है कि वो शुरू हो गया था और एनडीए की ओर से जो तमाम नेता हैं उनका कहना है कि एक बार फिर से सरकार बनने जा रही है और इसको लेकर आश्वस्त तमाम नेता नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ महागठबंधन के भी तमाम नेता आश्वस्त नजर आ रहे, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद ही वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और देखना होगा कि बिहार की जनता ने किस पर भरोसा किया है, किसके वादे पर भरोसा किया है। लेकिन दावे जो है वो लगातार, अगर हम महागठबंधन की बात करें, एनडीए की बात करें, हैं की जा रही है क्योंकि जीतन राम मांझी खुद एनडीए में है और सरकार में मंत्री भी हैं, कैबिनेट में आप खुद जानती हैं। और इसके अलावा अगर हम विपक्ष की भी बात करें या हम जन सुराज पार्टी की बात करते हैं, प्रशांत किशोर भी दावा कर रहे हैं, उनकी पार्टी भी दावा कर रही है कि चौंकाने वाले रिजल्ट होंगे। अब ये देखना होगा कि नतीजे क्या होते हैं, क्योंकि जब पहले फेज में वोटिंग हुई लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, दूसरे फेज में वोटिंग हुई तो उससे भी ज्यादा वोटिंग जो परसेंटेज निकलकर सामने आया कि उससे भी ज्यादा वोटिंग हुई है और महिलाएं खास तौर पर निकली है वोट देने के लिए। तो अहम हो जाता है कि महिला वोटर किसकी तरफ है इस बार। और नीतीश कुमार की बात करें हम तो कई बार चुनाव से पहले आपने देखा कि विपक्षी पार्टियों की ओर से निशाना साधा गया कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, अनाउंसमेंट नहीं किया गया, तमाम जो घेराबंदी है वो नीतीश कुमार के नाम को लेकर की गई है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो लोगों के जहन में है। इसके अलावा जो स्थानीय मुद्दे हैं उसको लेकर भी जो है लोगों ने वोट किया है, चाहे हम सड़कों की बात करें, बिजली की बात करते हैं, क्योंकि
बिजली को लेकर कई तरह की समस्याएं पहले बिहार में देखी जाती थी। तो ऐसे कई चीज़ें हैं, कई ऐसे वादे हैं जिसको लेकर चाहे एनडीए हो या महागठबंधन हो, वो चुनाव से पहले किया गया है और दावे आश्वस्त जो है वो तमाम नेता इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। 9 बजे के बाद जब 8:30 बजे ईवीएम की वोटों की गिनती शुरू होगी, उसके बाद रिएक्शंस आने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल इस वक्त जिन भी नेताओं से आप बात कीजिए वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि एनडीए के नेताओं से बात कीजिए तो वो कहेंगे कि जीतने जा रहे हैं। और बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त लिट्टी चोखा की भी तैयारी शुरू हो चुकी है, बनना शुरू हो चुका है। यानी ये भी कहा जा सकता है कि तैयारियां पहले से शुरू हो गई है कि बिल्कुल लिट्टी स्वाति, चोखा कल ही चूंकि हमने बिहार तस्वीरें वाले देखी थी जब खूब खाते कार्यालय में हैं और पसंद मिठाइयां भी बनना करते हैं। शुरू हो गई थी। और देखिए जो सभी दल हैं वो पूरी तरह से उत्साहित नजर आ रहे हैं, लेकिन तस्वीरें धीरे धीरे ही साफ हो पाएंगी कि आखिर जनता ने किसे चुना है। संदीप, आपसे मैं समझना चाहूंगी अलीनगर सीट को लेकर, क्योंकि देखिए मैथिली यहाँ पर मैदान में है और मुकाबला बेहद यहाँ पर हाई प्रोफाइल नजर आ रहा है। क्या स्थिति है इस सीट की? देखिए आपने देखा था कि जब मैथिली को देखिए टिकट दिया गया था, हालांकि पहली लिस्ट में उनका नाम नहीं आया था, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, ये तो उनकी मर्जी, लेकिन अगली जो लिस्ट आई थी उसमें मैथिली का नाम दिया गया था। और अलीनगर की सीट को लेकर देखिए मैथिली से जब भी बात करी गई, आपने देखा था कि उनके तमाम वीडियो भी वायरल हुए थे कि इस क्षेत्र का हम विकास कैसे करेंगे, इसका ब्लूप्रिंट क्या है, ये हालांकि उन्होंने बताया नहीं था। लेकिन उसी के साथ साथ उन्होंने उस अलीनगर की सीट, अलीनगर का नाम बदलने पर देखिए सबसे ज़्यादा जोर दिया था कि हम यहाँ के नाम बदलने का प्रयास करेंगे। क्योंकि देखिए इस बार का जो चुनाव है वो बिहार में आपने देखा है कि सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो है पलायन का मुद्दा, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है रोजगार का मुद्दा। ये नाम बदलना या फिर इस तरीके के तमाम मुद्दे बिहार में कहीं पर से भी जो देखिए आप हावी नहीं है। और उसी के साथ साथ जो सबसे बड़ा मुद्दा है देखिए वो है महिलाओं की सुरक्षा। तो महिलाएं जो कि सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो वोट दिया है वो महिलाओं ने दिया है। तो ये तो महिलाएं बेहतर समझ सकती हैं कि उनकी जो सबसे ज़्यादा सुरक्षा है वो नीतीश कुमार करेंगे या तेजस्वी यादव करेंगे। नीतीश कुमार लगातार लंबे समय से आप देखिए सत्ता में है, उसके बावजूद भी आपने देखा है कि लगातार जो तमाम लोग हैं वो ये खुद कहते हैं कि बिहार में जंगल राज है। तो अगर बिहार में जंगल राज है तो उसको अभी तक दूर क्यों नहीं किया गया? इस चुनाव के बाद ही उस जंगल राज को दूर करने की बात जो है वो कहते हैं कि लालू यादव के समय में जंगल राज चलता था। तो लंबे समय से तो नीतीश कुमार सत्ता में है, उसके बाद भी आपने देखा था कि तमाम तरीके की वहाँ पर बड़ी घटनाएं सामने हुई, वो चाहे दुलार चंद यादव की हम बात कर लें या तमाम ऐसे देखिए मामले सामने आए। तो इस पूरे बिहार में चाहे मैथिली की टिकट की बात कर ली जाए, चाहे खेसारी लाल यादव की बात कर ली जाए, इन्होंने जो देखिए जनता की नब्ज को पकड़ने का काम किया है। तमाम खेसारी लाल के जो वीडियो हैं वो वायरल हुए, उन्होंने कहा कि जो बजट मुझे नहीं मिलेगा मैं उससे ज़्यादा जनता के लिए काम करूंगा। और देखिए बिहार से आपने देखा है कि सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस भी बिहार से ही पढ़ लिख कर आते हैं। और बिहार का ही देखिए एक वर्ग ऐसा है जो रोजगार के लिए उनको दूसरे जगह पर भागना पड़ता है। चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा बिहारी मिल जाएंगे, मुंबई की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, तो ये आखिर वहाँ पर भाग क्यों रहे थे? तो जब नीतीश कुमार वहाँ पर थे तो इन्होंने ऐसे लोगों को रोकने के लिए वहाँ पर एक उद्योगों का जो हब होता है वो क्यों लगाया? मुझे लगता है कि इन्हीं सब बातों के लिए देखिए एनडीए ने अपने आप को मजबूत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम हुए, अमित शाह के, तो ये दिखाने का भी एक तरीके से प्रयास किया गया है कि नीतीश कुमार अगर जीत जाते हैं, परिणाम अभी आए नहीं हैं, तो इसमें नीतीश कुमार का ही खाली योगदान नहीं है, इसमें पीएम मोदी भी शामिल हैं, इसमें अमित शाह भी शामिल हैं, इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री 2-2 महीने 3-3 महीने जो हैं बिहार में जनसभाएं करते रहे हैं और वहां पे उन्होंने देखिए वोटर्स को समझने का भी प्रयास किया है। हालांकि कई जगहों पर जो है वो नाराजगी भी देखी गई। तो देखिए चुनौती थी, तभी अमित लंबे समय तक देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, आपने देखा ओम प्रकाश राजभर ने क्या बयान दिया कि एक लड़का है वो सब पे भारी पड़ गया। आपने ये बात सुनी होगी कि तेजस्वी यादव जो है वो सब पे भारी पड़ गया, इसलिए पूरी फौज के साथ जो है वो बिहार में उतरना पड़ा है। तो सहयोगी दल जो है वो भी आपने देखा है कि तमाम तरीके के वादे कर रहे। ओम प्रकाश राजभर ने
खुद कहा है कि बहुमत वहां पर ज्यादा हो रहा है तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव की सरकार बन जाए, जो पहले के परिणाम जिस तरीके के सामने आते रहे हैं। लेकिन देखिए बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो अभी कुछ देर बाद पता करेगा, लेकिन बिहार में जो तमाम ऐसे देखिए मुद्दे हैं उसको दूर करना होगा। और अगर देखिए वो दूर नहीं होते हैं तो आपने भी देखा कि अभी तेजस्वी यादव भी तमाम तरीके की बातें बता रहे थे, तो जनता तो देखिए भोली भाली है, जो इन्होंने अपना एक पूरा दोनों, चाहे एनडीए हो चाहे आपके अगर हम बात करें तेजस्वी यादव, जो इन लोगों ने अपना संकल्प पत्र तैयार किया, बहुत खूबसूरत है। देखिए मल्टी कलर में है, तमाम ऐसी बड़ी बड़ी जो उसमें लाइनें लिखी गई हैं कि जैसे सब मिल ही जा रहा है। लेकिन जनता को तो यही लग रहा है ना कि जो भी पार्टी आएगी वो हम लोगों को ये जो तोहफे हैं, देखिए क्योंकि ये सिर्फ लॉलीपॉप नहीं है, ये सिर्फ रेवड़ी नहीं है, ये उनके तोहफे हैं जो इन्होंने बिल्कुल वादे संदीप, किए कहीं ना हैं। कहीं और इसी जनता को वादे पे भी बड़ी जनता ने उम्मीद देखिए है इस बार और अपनी वोट करने उम्मीदों का को काम ही किया है। देखते हुए जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया होगा और कुर्सी पर किसे बैठाना है वो उन्होंने सोचा समझा होगा। स्वाति लगातार हमारे साथ बनी हुई है। स्वाति, आपसे तारापुर सीट को लेकर मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए एक तरफ सम्राट चौधरी हैं, दूसरी तरफ अर्जुन कुमार हैं और देखिए यहाँ पर जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि पारंपरिक रूप से हमेशा से ये सीट जेडीयू के पास रही है। किस तरह की यहाँ लड़ाई देखने को मिल रही है, मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है इस सीट पर? देखिए खुद सम्राट चौधरी की बात करें हम तो डिप्टी सीएम बिहार के इस वक्त है। इसके अलावा जो है वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने काम किया। सम्राट चौधरी जब डिप्टी सीएम भी थे, प्रदेश अध्यक्ष भी थे, उसके उसी दौरान सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष से हटाया गया, दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और सम्राट चौधरी को लेकर इस चुनाव में आपने चर्चाएं खूब सुनी होंगी, क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने खास तौर पर जो टारगेट किया वो सम्राट चौधरी पर किया, उनकी डिग्री को लेकर टारगेट किया, जो उन्होंने कहा उसको लेकर टारगेट किया। प्रशांत किशोर ने खास तौर पर सम्राट चौधरी पर टारगेट किया है। तो इसीलिए भी वो सीट महत्वपूर्ण है और कांटे की टक्कर उस सीट पर जब वोटिंग हुई उसके बाद से ही माना जा रहा है कि दोनों डिप्टी सीएम की सीट की बात करें हम, चाहे विजय सिन्हा की बात करें या सम्राट चौधरी की बात करते हैं, कांटे की टक्कर उन सीटों पर है। और इन दोनों सीटों पर कई मंत्रियों को भी लगाया गया था। उत्तर प्रदेश के भी मंत्री हैं जिनकी ड्यूटी इन सीटों पर लगाई गई थी, चाहे हम लखीसराय सीट की बात करें या हम सम्राट चौधरी की सीट की बात करते हैं। दोनों सीटों पर कांटे की टक्कर मानी जा रही है और खूब मतदान इन दोनों सीटों पर जनता ने किया है। तो देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या विपक्षी पार्टियों ने जिस मुद्दे को भुनाया, सम्राट चौधरी की डिग्री की बात हो या सम्राट चौधरी पर जो अन्य टारगेट्स किए गए, उसको जनता ने कितना समझा है, कितना लिया है, उसके आधार पर क्या वोट किया है, उसको भी दिमाग में रखा गया है। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जैसे ही चुनाव की तारीख की घोषणा बदलाव होगा, बदलाव होगा, बदलाव होने जा रहा है, बदलाव होने जा रहा है। चलिए सरकार बना रहे हैं। चलिए बिल्कुल, तो देखिए जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी लगातार सामने आ रही है। संदीप, मोकामा को लेकर लगातार चर्चाएं हुई थी, काफी चर्चा देखने को मिली थी और इसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी राजनीतिक दल की सामने आ रही थी। क्या स्थिति इस सीट पर बनी हुई है, किस तरह का मुकाबला यहां पर है? देखिए मयूरी, आप अभी तेजस्वी यादव को सुन रही थी और उन्होंने क्या कहा कि बदलाव होगा, बदलाव होगा, हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। यानी तेजस्वी यादव देखिए हर एक सीट को लेकर आश्वस्त हैं, चाहे हम मुकामा की बात कर लें, चाहे हम छपरा की बात कर लें, सासामऊ की बात कर लें, अलीनगर की बात कर लें, या तमाम जगहों की देखिए बात कर लें। लगभग 2616 उम्मीदवारों का देखिए फैसला जो है वो आज तय होना है, जिसमें 2 डिप्टी सीएम भी देखिए मौजूद हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए चाहे अगर हम मुकामा पे बात करें, अलीनगर की बात करते, क्योंकि जिस तरीके की तैयारियां देखिए दोनों पार्टियों ने की है, तेजस्वी यादव की बात करें, अभी आप देखिए मैंने सुना था ये बात कह रही थी कि वहां पर देखिए जो जनता जीत होने वाली है। संदीप, आपको रोकना चाहेंगे? बाहर चलिए, हम लोग जीत रहे हैं। बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। बदलाव होगा, बदलाव होगा, बदलाव होने जा रहा है, बदलाव होने जा रहा है।
तो देखिए संदीप, पूरी तरह से जो नेता हैं वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं बदलाव होगा, पहले ही वो जीत की शुभकामनाएं दे रहे हैं। देखिए मयूरी, इसके पीछे के जो तथ्य हैं, तेजस्वी यादव उसी के आधार पर जनता को जीत की शुभकामनाएं देने का काम कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं देखिए 67.13, तो जो 1951 में देखिए सबसे ज्यादा है। अगर 2000 की बात करें, 2005 की बात करें, तो उसमें भी जो सबसे ज्यादा मतदान हुआ है देखिए वो इस बार हुआ है। तो तेजस्वी यादव इसी आधार पर कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में तो देखिए सत्तू जलेबी, सत्तू के पराठे, जलेबी बनना और तमाम चीजें जो है वो शुरू हो चुकी है। तो पार्टियां तो देखिए दोनों उत्साहित हैं, क्योंकि देखिए जब तक पोस्टल बैलेट अभी होगा, उसके बाद ईवीएम होगा। हालांकि पोस्टल बैलेट पे बहुत ज्यादा खुशियां नहीं मुझे लगता है जतानी चाहिए कि कौन मुख्यमंत्री बन रहा है। ईवीएम पर यह तय होगा। देखिए इसके बाद मुझे लगता है, क्योंकि आपने देखा था कि बिहार में एसआईआर हुई थी तो तमाम तरीके के वोट काटे गए थे कि ये बांग्लादेशी थे, घुसपैठी थे, या ये जो है मृत थे, या इनके डबल वोटर थे। लेकिन वही उन्हीं वोटर से ही जो है इसके पहले की जो सरकार है देखिए वो बन रही थी। तो ये एक बड़ा विषय होगा कि ये जो वोट काटे गए थे, इसको लेकर तेजस्वी यादव सवाल खड़े करेंगे। लेकिन अगर वोट काटे गए उसके बाद भी देखिए सबसे ज्यादा मतदान जो है वो वहां का बिहार का हुआ। खुद ये कहना पड़ गया कि बाकी अन्य राज्यों को बिहार से जो है वो सबक लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव देखिए श्योर दिखाई दे रहे हैं कि जो जनता है वो जीत का ताज जो है तेजस्वी यादव को पहनाने जा रही है। अभी नीतीश कुमार का कोई बयान नहीं आया है, क्योंकि उनका भी एक अपना देखिए अनुभव है। तो मुझे लगता है कि कुछ समय बाद जब ईवीएम खुलेगी देखिए सामने आएगी, उसके बाद धीरे धीरे। संदीप, आपको रोकना चाहेंगे इसी बीच। देखिए बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है।